है ना कि गुडी 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 और बैड बैड बैड। अगर आपको शरीयत चाहिए तो फिर शरीयत में चोरी के लिए हाथ काटने की अभी कल ही मोदी जी को मिला है। इसके जय जय श्री राम। इसके अलावा आज तक किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को आप मैं किसी पे आप राष्ट्रपिता कह लीजिए, आप चाचा नेहरू कह लीजिए, आप इंदिरा को दुर्गा से तुलना कर दीजिए, लेकिन किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को भारत के बाहर पहचान की जरूरत पड़ी है, पहचान की जरूरत पड़ी है। मोदी इज अ वर्ल्ड लीडर। आने दो मैम, थोड़ी बात करेंगे जी। सर कहाँ से आए हुए हैं? मैं ग्रेटर नोएडा से ही आया हूँ। सर क्या लगता है महाराज जी जिस तरह से एक मुहिम चला रहे हैं हिंदू राष्ट्र की, होना चाहिए आपके हिसाब से या नहीं होना चाहिए? क्या कहते हैं? सर मेरी जन्म 1983-84 की है। मैं जब होश में आया तो मैंने हमेशा राजनीति में कटजोड़ देखी। 90 से 2000 का भी दौर देखा है और 2010 तक 14 का भी दौर देखा है। एक बार संगठित हिंदू होकर के और केंद्र में मोदी की सरकार संगठित दी, आपने देख लिया विश्व पटल पे भारत क्या है। आज वही 1999 था और 98 का दौर था जब चाइनीज बॉर्डर पे आके और जहां भी हम परमाणु बम का अगर विस्फोट करते थे तो अमेरिका से डरते थे। हाँ सर। और अमेरिका की तरफ हमारे यहाँ कुछ होता था हम अमेरिका की तरफ मुंह करके देखते थे। आज हम अमेरिका के आंखों में आंखें डाल करके रशिया से हमने पेट्रोल लिया। आज हमारे एकत्र और एकमुठ वोट के कारण, एक मुश्त सरकार के कारण आज भारत के तरफ विश्व देख रहा है कि भैया आके ये रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दो। बिल्कुल सर। देख रहा है या नहीं देख रहा है? तो ये संगठित हिंदुओं की जीत है और अगर हम संगठित होंगे तो भारत एक होगा, वरना नहीं होगा। फ्रांस में जो आज के डेट में भारत रत्न मिलता है ना, फ्रांस में अभी कल ही मोदी जी को मिला है। जय जय श्री राम। इसके अलावा आज तक किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को आप मैं किसी पे आप राष्ट्रपिता कह लीजिए, आप चाचा नेहरू कह लीजिए, आप इंदिरा को दुर्गा से तुलना कर दीजिए, लेकिन किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को भारत के बाहर पहचान की जरूरत पड़ी है, पहचान की जरूरत पड़ी है। मोदी इज अ वर्ल्ड लीडर। एक मिनट सर। जी सर। हम तो ये चाहेंगे एक दूसरे देश का प्रधानमंत्री, दूसरे ओमान का, वो पैर छू रहा है एयरपोर्ट पे, तो इस आदमी का जो अपने अब 500 के नोट, 1000 के नोट, 100 के नोट, इस गांधी को हटा के मोदी का फोटो लगना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है सर मोदी जी का फोटो ऐसा होना चाहिए? लगना चाहिए, लगेगा। ये चीज प्रोसेस के बाद ये चीज हो सकता है जब प्रधानमंत्री का कार्यकाल खत्म हो, मोदी जी का कार्यकाल खत्म हो, तो वो उन विशिष्ट लोगों में उनकी श्रेणी हो और हो सकता है कि विश्व में उनके सम्मान में वो नोटों पे उनकी फोटो आ जाए। अच्छा। अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। हाँ, हमारी उत्सुकता है, हम चाहते हैं कि ऐसा हो, हम चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं जुड़ी होती हैं। हो सकता है कोई इन्हीं के पार्टी का कोई नया प्रधानमंत्री आए, योगी जी आए या कोई और आए, तो हो सकता है उनके सम्मान में, चाहे जब इनका मोदी जब आप अभी देखिए 10 साल का कार्यकाल, अभी 9 साल हुए हैं मोदी जी को। अभी ये तीसरा टर्म आया, 15 साल होने के बाद आप अभी जो आपके दिमाग में एक चलचित्र चलता होगा कि फलाना मुख्यमंत्री, मैं किसी का नेम नहीं ले रहा हूँ, वो ये रहा होगा, वो इसका प्रधानमंत्री। इन 9 सालों में और उन कार्यकालों की तुलना कीजिए और जब मोदी जी का कार्यकाल पूरा होगा तब उस मोदी जी के कार्यकाल की और उस प्रधानमंत्री के कार्यकाल की तुलना कीजिएगा, आप समझ जाइएगा कि मोदी जी की फोटो होनी चाहिए। सर एक क्वेश्चन और आ रहा है, जैसे कि अपन देख रहे हैं अभी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है क्या? सर क्या प्रॉब्लम है? सर उसमें कई लोग विरोध भी कर रहे हैं। सर विरोध चोर कर रहे हैं। एक मिनट, क्या प्रॉब्लम है? उनको ये प्रॉब्लम है कि सर हमारे तो जो शरीयत में कानून में लिखा हुआ है, हम तो सर दो बच्चों से ज्यादा भी नहीं, एक मिनट, एक मिनट, गुडी 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 और बैड बैड बैड। अगर आपको शरीयत चाहिए तो फिर शरीयत में चोरी के लिए हाथ काटने की सजा है। उसके लिए फिर भारत का संविधान क्यों चाहिए? तो हाथ कटवा लो। बलात्कार के लिए बलात्कार के लिए चौराहे पे गला रेत दी जाती है, फिर उसके लिए भी आप लड़ो। हाँ सर। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि गुडी 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 और बैड बैड बैड। यहाँ पे मेरे को फायदा है तो शरीयत चीज चाहिए और वहां पे मेरे को नुकसान है तो नहीं हिंदुस्तान है। बिल्कुल सर।
यू आर लिविंग इन बहुत बढ़िया आंसर दिया सर ने। जय श्री राम। यहाँ बढ़िया बढ़िया आंसर मिलेगा। हाँ सर। बलूचिस्तान, अफगानिस्तान सब ऐसा तो नहीं है ना, सिर्फ सरिया में फिर और भी चीजों का प्रावधान है ना। हाँ। आप 4 शादियां करने के लिए आपको सरिया चाहिए। बिल्कुल। हाँ? साले तलाक तलाक बोल देते हैं, हो गया। आपको 4 शादियां करने के लिए सरिया चाहिए, ठीक है ना। भाई साहब 4 शादियां करने के लिए आपको सरिया चाहिए। किसी का मर्डर कर दो तब भी तो आपके ऊपर सरिया लागू होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। सरिया लागू होने, सरिया का मतलब होता है कि सरिया अगर लागू हो गया तो कोई चोरी करता हुआ अगर पकड़ा गया तो उसको सर कलम चौराहे पे कर दिया जाता किस कुरान है। में- आर यू रेडी फॉर दैट? किस कुरान में, किस आर यू रेडी फॉर दैट? सुनो, मैं इस बात को कहता हूं, जितने भी लीडर बन रहे हैं Yes, sir. इसके जो विपक्ष में, मैं कुछ नहीं हूं, मैं एक आम अदना सा हिंदुस्तानी हूं। चाहे वो AIM के लीडर हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी लीडर हो, मेरे से 15 मिनट बात कर ले इस UCC मुद्दे पे, मैं बता दूंगा कि होना चाहिए। अच्छा सर। जय और नहीं तो वो मंच छोड़ के भाग जाएगा, वो मंच छोड़ के भाग जाएगा, नहीं तो वो मान लेगा कि हाँ मैं सही कह रहा हूं। जी सर। किस कुरान जिस में, तरह से किस अपन ग्रंथ देखते हैं में? रोज टीवी डिबेट भी होती है, कई लोग जाते हैं ये ना, ये वक्ता। टीवी डिबेट ना जस्ट फॉर गॉड सेक मैं बोल रहा हूँ, ये TRP के लिए होता है। ये TRP, ये वो भी ये अपना औरतों पे अपना मुद्दा थोप रहे हैं। किस कुरान में, किस ग्रंथ में, किस रामायण में, किस महाभारत में ये लिखा के औरत को दबाना क्या चाहिए? ये दबा। जय श्री राम। अगर हमारे धीरेन्द्र शास्त्री गुरु जी अगर चाहेंगे नु पाकिस्तान का, हिंदुस्तान जैसे पाकिस्तान भी हिंदू देश बन जाएगा। हिंदुस्तान का है, बाकी पाकिस्तान भी हिंदुस्तान बन जाएगा। पाकिस्तान में अभी अगर हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जैसे भारत पूरा हिंदुस्तान अगर हिंदू भाई इकट्ठा है तो पाकिस्तान में हिंदुस्तान बन कर रहेगा, हिंदू देश बनकर करेगा। हम तो बिहार से सर, बाकी जिधर बाबा जाएंगे उधर सबको हिंदू जाएगा। आने वाले 2 सालों में साथ में जाएगा। कुछ और है, जैसे आने वाले 2 सालों में इसमें भी पाकिस्तान में भी नाम कहता होगी। सीमा है पाकिस्तान की, इंडिया आ गई है सर। ये कहाँ तक आपको लगता है सही है, या फिर भारत में जो सुरक्षा है वो कहीं ना कहीं उसमें खतरा का आपको दिख रहा सही है? है, सही कह रही है, परिवार को संभाल रही है, सही है। जिस दिन परिवार को उखाड़ेगी जांच होनी उस दिन चाहिए। अपना निकल। या फिर कई लोग उसका सपोर्ट आपको भी क्या कर रहे हैं? लगता है? हमें तो ये लगता है सर उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि सुरक्षा कहीं ना नहीं, आपको क्या लगता है कि अभी तक जांच नहीं हुई होगी? हैव डन इट। अगर नहीं हुआ होता ना तो उठा के अब तक अंदर कर दिया होता। ये रॉ है। अगर ऐसा कुछ भी होता ना तो अब तक उठा के अंदर कर दिया होता। आपको क्या लगता है? आपको लगता है ना कि हम बहुत आराम से जी रहे हैं? रॉ के एजेंट को और हमारे फोर्सेस के जो टॉप सीक्रेट अधिकारी होने ना, उनका दिमाग बहुत तेज सर चलता है। जिस तरह से वो आई है 1-1.5 महीने रही है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इंडिया की जो सुरक्षा एजेंसी उसमें चूक हुई है? नहीं, कोई चूक नहीं हुई है, मैं नहीं मानूंगा। कोई चूक नहीं हुई है। अगर वो आ गई है, अगर वो आई है तो वो पूरी तरह से ना, मतलब फोर्सेस को पता होगा। देखो ऐसा हमारे नहीं है। हिंदुओं में, हमारी इंडिया की आर्मी में अगर जब तक इलीगल तरीके से ना कोई वीजा ना कोई पासपोर्ट किस नहीं, नेपाल से वो आई है। हाँ। नेपाल से हमारा कोई आने पे कोई चेकिंग नहीं होती। अब यूपी और बिहार के बॉर्डर के थ्रू इजिली आ सकते हो, एंट्री एक्सेस है, ठीक है ना। वो जब तक हमारा मैत्रीपूर्ण सर ऐसे तो संबंध, कोई भी आ सकता है फिर। कोई सर नहीं आप भी नेपाल चले जाओगे। एक लेडीज आई है, एक मिनट, आप जाके देखो। आपको आप पाकिस्तान जाके जाना है? देखो। आपको पाकिस्तान जाना है? आप जाइए यहाँ आप से। जाके देखो। नहीं, आप यहाँ से नेपाल जाइए, नेपाल से दुबई जाइए, और नेपाल से जो दुबई जाइए वही टिकट पे आप पाकिस्तान में एंट्री यहाँ कर से जाइए। गोरखपुर जाओ, गोरखपुर से नेपाल बॉर्डर क्रॉस बलूचिस्तान करो। होते हुए पाकिस्तान में एंट्री कर जाइए। एक मिनट सर, आपके यहाँ, आपको क्या लगता है आप कि यहाँ से गोरखपुर जाओ और गोरखपुर से 100 किलोमीटर बॉर्डर पड़ता है, वहां से नेपाल में एंट्री करो। पहले तो आपको अपनी इंडिया की आर्मी की पता पड़ जाएगी क्या एंट्री है, क्या है, चलिए पूरी सर, खोजबीन बहुत-बहुत करके। धन्यवाद। थैंक यू सर।